हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। बुक एनसीईआरटी चल रही है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 5.3 लास्ट एक्सरसाइज चल रही है ना। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सामने नोट हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। देखना इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट 51 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, चलिए। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14। सेकंड टर्म क्या है 14 और थर्ड टर्म क्या है 18। मतलब आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है। A2 सेकेंड टर्म A2, ठीक है। क्या होगा A प्लस डी, जो कि कितना दिया हुआ है 14। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसको क्या मान लेते हैं 18। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड टर्म ये है जो कि 14 है, थर्ड टर्म ये है जो कि 18 है। अब यहां से ए और डी को निकाल लीजिए सबसे पहले, है ना। क्या करना चाहिए, यहां पर माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो देखना ए हो जाएगा कैंसिल। डी माइनस 2D क्या बचेगा माइनस डी। 14 माइनस 18 क्या बचेगा -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई है 4। डी की वैल्यू 4, इसको रख दीजिए 1 में। इस डी की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए 1 में। तो यहां से देखना क्या हो जाएगा, ए प्लस डी के प्लेस पर 4 इक्वल्स टू 14। 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा 10। तो ए और डी दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। बताना क्या है आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम बताना है। मतलब आपको जो बताना है वो बताना है ये S51, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 51/2, है ना। 2a प्लस 51 माइनस 1 क्या हो जाएगा 50 इंटू डी, ठीक है। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 51 तो 51 माइनस 1 50D, है ना। ये हो गया है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा यहाँ से आपका 51 इंटू a प्लस 25D, ठीक है। ये बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया है यहाँ से जो है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, ए और डी दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा 51 इंटू ए के प्लेस पर क्या रखेंगे 10 प्लस डी के प्लेस पर 4 रखेंगे, तो 25 4 जा 100, ठीक है। 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा 110, ठीक है। 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा 110 इंटू 51, तो क्या आ जाएगा आंसर S51 का आंसर क्या आ जाएगा 5100। 51 1 जा 51 का 1 कैरी 5, 51 1 जा 51 और 5 56, यही आंसर है। क्लियर है, ठीक है। इतना करना था इसमें। क्वेश्चन 9, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that 17 terms is 289, find the sum of first 10 terms। देखो क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, आपको दिया हुआ है 7 टर्म्स का सम 49 है, इसका मतलब
7। क्या होगा इसका फॉर्मूला? 7/2 2a+60, जो कि क्या दिया हुआ है? 49। ठीक है भाई, 7 टर्म्स का सम 7/2 2a+n-1 × d। तो तुम्हें पता है जो यहाँ, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ एक कम आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपको 49 दिया है, तो 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। और 2 की इधर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी? a+3d = 7। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। ठीक, उसके बाद क्या कहा है? 17 टर्म्स का सम 289 है। 17 टर्म्स, S17 क्या होगा? 17/2 2a+16d = 289। ठीक है, अब 17 से ये कितनी बार कट जाएगा? 17, है ना। और यहां से 2 कॉमन लेके 2 खत्म, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? a+8d = 17। ये इक्वेशन 2 बन चुकी है। ठीक है, 2 इक्वेशन आ चुकी हैं ए और डी की फॉर्म में। दोनों को सोल्व करके ए और डी निकालिए। माइनस कर देते हैं, 1 - 2, 1 - 2, माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कैंसिल। 3d - 8d क्या हो जाएगा? -5d, है ना। और इधर क्या बचा? 7 - 17 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 2 जा। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई है? 2। d की वैल्यू 2। अब d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू क्या आ गई है? 2। क्लियर। अब इस d की वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं। कहाँ पुट कर देते हैं? 1 में। ये रही आपकी 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान से देखना, ये फर्स्ट यहाँ d की वैल्यू रखोगे 2, तो क्या हो जाएगा? a+3 × 2, 3 × 2 6, और 7 - 6 1 बचेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आपको बताना है फर्स्ट n टर्म्स का सम। फर्स्ट n टर्म्स का सम मतलब आपको बताना है Sn। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a+n-1 × d। ठीक है, n के प्लेस पर n ही रखोगे, a के प्लेस पर 1 रखोगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस n-1 × d के प्लेस पर क्या रखोगे? 2। d के प्लेस पर क्या रखोगे? 2, तो क्या हो जाएगा? n/2 ये 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 2n - 2, 2n - 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, क्या बचा है? n/2 × 2n। 2 से 2 कैंसिल, n की n में करोगे तो क्या आ जाएगा? n²। और यही आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यही पूछा था। तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, नोट कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन 10। शो दैट a1 a2 a3 ... an form an AP where an is defined as below and also find the sum of the first 15 terms in each case। क्वेश्चन 10 के दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। कहा है कि अगर एक एपी का nth टर्म ये है तो आपको प्रूफ करना है कि a1 a2 a3 ये अगर इन्हें लें तो ये एक एपी बनाते हैं। ठीक है, अगर nth टर्म ये है तो a1 a2 a3 ये सारे क्या बनाते हैं? एक एपी बनाते हैं। ये बात हमें प्रूफ करनी है, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। दूसरी बात, हमें ये भी निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी बताना है दोनों में। ओके, चलिए अब दो चीजें बतानी है इसमें यहाँ पर, है ना। तो देखिए पहले निकालते हैं a1, तो 3 + 4 × 1, 4 1 जा 4 और 3 7। a2 3 + 4 × 2 क्या हो गया है? 11, है ना। a3 3 + 4 × 3 क्या हो गया है?
15। ओके, ये चल रहा है ऐसे करके, है ना। अब देखिए इनका डिफरेंस निकालिए। D1 11 माइनस 7 क्या आ गया है 4। इनका डिफरेंस निकालिए D2 15 माइनस 11 क्या आ गया है 4, है ना। तो क्या लिखोगे आप, बिकॉज D1 इक्वल्स टू D2, है ना, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल, तो इसीलिए A1 A2 A3 AN इन एन AP। ठीक है, हमें ये बात प्रूफ करनी थी कि ये जो टर्म्स हैं A1 A2 A3 ऐसे ही आगे तक भी, ये एक AP में है ना, ये एक AP बनाती है, मतलब AP की टर्म्स हैं। तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, D1 D2 इक्वल है तो एक AP में हो गया। पहला भी कराया है मैंने ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने कराए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात क्या निकालनी है, 15 टर्म्स का सम बताना है, मतलब S15 बताना है। तो क्या होगा 15/2 2A प्लस 14D, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, और उस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15 इंटू A प्लस 7D। ठीक है, ये बच गया है। अब करना क्या है भाई साहब, 15 है ना, 15 इंटू A के प्लेस पे क्या रखोगे बताइए। जो A1 है वही A है, ये जो है 7 ये आपका A है, ठीक है, ये आपका A है, और ये जो 4 है ये आपका D है। बात समझ में आई, ठीक है। तो 15 इंटू A के प्लेस पर क्या रखोगे 7 प्लस 7 इंटू D के प्लेस पे 4 रखोगे, तो 7 4 जा 28, तो 15 इंटू 28 और 7 35, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 पंजे 75, 7 15 तिया 45 और 7 52। ये आंसर है आपका, इतना ही पूछा था, क्लियर। ऐसे ही ये पार्ट करना है सेम, ठीक है, ये पार्ट भी ऐसे ही करना है। तो इस पार्ट को हम आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। आप खुद करना है ये पार्ट आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 for n माइनस एन स्क्वायर। देखिएगा क्या गिवन है, गिवन है Sn इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ, पूछा क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब a की वैल्यू, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनका सम बताना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बतानी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म। ठीक है, अब एक बात समझिए, आपको nth टर्म भी बताना है, nth टर्म 10th टर्म थर्ड टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट सेकंड टर्म का सम। ठीक है, अच्छा अगर बात समझिए, अगर nth टर्म पता चल जाए, अगर nth टर्म पता चल जाए तो फिर कुछ भी निकाल सकते हो आप, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 10th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप n टर्म निकालोगे। अब nth टर्म कैसे निकालोगे, ठीक है, वो चीज देखो, Sn दिया हुआ है, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो हमने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको Sn दिया हो, क्या दिया हो Sn, और वहां से Tn निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला ये होगा Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला बताया था हमने, Sn माइनस Sn-1। ओके, चलिए तो देखो यही यूज करना है यहां पर। Tn Sn क्या है 4n माइनस n स्क्वेयर, ठीक है, ये माइनस ये Sn है, Sn-1 की वैल्यू क्या होगी, जहां n है वहां पर क्या रख देना है n-1, तो क्या हो जाएगा 4n-1 माइनस
n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। तो tn क्या बचेगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4n माइनस 4n माइनस 4, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n। ये क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, ये आ गया है। अब ये वाला ब्रैकेट भी खोल दीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, 4n और 2n क्या हो गया है, 6n प्लस का, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस का। 4n और 2n प्लस 6n, लेकिन माइनस का 6n हो गया है। माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 1, माइनस का 5 लेकिन प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस के n स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का n स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए, ये tn है आपका। अब देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल, बचा क्या, क्या बचा है, tn इक्वल्स टू, ये बचा आपका 5, है ना। 6n में से 4n जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा। है ना, 5 माइनस 6n प्लस 4n माइनस के 2n। क्लियर है बात, ठीक है। ये आपका nth टर्म आ गया है। अब जो भी कुछ निकालना है वो निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी करने में, है ना। देखिएगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म बताना था। क्या बताना था, फर्स्ट टर्म a1 बताना था, तो n के प्लेस पर 1 रखना है। 5 माइनस 2 इंटू 1 क्या आ गया है, 3। क्या आ गया है, 3। 5 माइनस 2 इंटू 1 3। फिर क्या बताना था आपको, a2 क्या होगा, 5 माइनस 2 इंटू 2 क्या आ गया है, 1, क्योंकि 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। फिर क्या बताना था आपको, आपको देखो फर्स्ट टर्म बताना था, ये रहा फर्स्ट टर्म हो गया है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बताना था। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया है फर्स्ट टर्म। फिर क्या बताना था, फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताना था, दोनों टर्म्स आगे इनका सम बताना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब a1 प्लस a2 बताना था आपको, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत, दो चीजें आ गई हैं, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टू टर्म का सम। आगे चलते हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ये रही आपकी। ठीक है, सेकंड टर्म ये रहा आपका सेकंड टर्म। ठीक है, और क्या बताना है, फाइंड द थर्ड टर्म भी बतानी है, थर्ड टर्म भी बताइए, a3 तो n के प्लेस पर 3 रखना है, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 माइनस 5 मतलब 5 माइनस 6 क्या बचेगा, -1, थर्ड टर्म। उसके बाद टेंथ टर्म भी बतानी है, तो 5 माइनस 2 इंटू 10, इसमें n के प्लेस पर 10 रख दिया है, 10 2 जा 20, 20 माइनस 5 माइनस 20 क्या बचेगा, माइनस का 15। ठीक है, टेंथ टर्म आ गई है। उसके बाद क्या बताना है, nth टर्म, nth टर्म आपकी ये रही। ठीक है, इसको आप tn कह दीजिए या an कह दीजिए, बात एक है। ठीक है, an भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो चीजें पूछी थी सब कुछ हो चुकी हैं। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में बताना था, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों देखो सेम कंसेप्ट के हैं और लगभग सेम से ही हैं, इसलिए तीनों एक साथ लिख के अब ध्यान से देख लीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 12 को
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। आपको क्या बताना है? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल जो कि 6 से डिविजिबल हो, उनका सम बताना है। देखिएगा, सिक्स वन जा सम, आपको बताना है सम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये सारे 6 के मल्टीपल हैं और कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 40। ठीक है, तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके चलते रहेंगे। ठीक है, जो 40 नंबर का मल्टीपल होगा उसमें आपको कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6 की। तो 46 जा 240। ठीक है, ये टोटल कितने इंटीजर हो चुके हैं? 40। सही है, और सारे पॉजिटिव हैं और सारे ही 6 के मल्टीपल हैं। इन सब का सम बताना है। कितना आसान है बताइए, है ना। ए की वैल्यू क्या है? 6। डी की वैल्यू क्या है? 12 माइनस 6। लास्ट टर्म क्या है? 240, है ना। और एन क्या है? 40। चूंकि 40 टर्म्स है इसलिए एन का मान 40। कितना सिंपल है, एस एन सम ऑफ क्या होता है? एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, एन के प्लेस पे 40 अपॉन 2, ए की वैल्यू 6 और प्लस एल की वैल्यू 240। ठीक है, 2 से कितनी बार? 20 बार। तो 20 इंटू 240 प्लस 6, 246। ठीक है, 240 प्लस 6, 246 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा? 0, 2 छिक्का 12, 1, 2 चौक 8, 9 और 2 दूनी 4। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 0 आएगी, 2 छिक्का 12, 1, 2 चौक 8, 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, जो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं उनका सम बताना है आपको। मतलब ये है एस फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। 8 का पहला मल्टीपल 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। 15वें नंबर का जो मल्टीपल होगा, 15 नंबर के जो 15th मल्टीपल होगा 8 का, ठीक है, उसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 15 की। 15 अट्ठे 120। कोई दिक्कत है ना। ये 8 के 15 मल्टीपल हैं, इनका सम बताना है आपको। फॉर्मूला लगा दीजिए, सेम कंसेप्ट है भाई, सेम, है ना। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 8, एल की वैल्यू 120, है ना, और एन की वैल्यू 15, क्योंकि कितने मल्टीपल हैं? 15। सब कुछ दिया है, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एस इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो एन की वैल्यू 15 अपॉन 2 इंटू ए कितना 8 प्लस एल कितना 120। 15 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 128, है ना। 2 से कितनी बार 64, 15 चौका 60, 6 15 छिक्का 90 और 6 96। ये आंसर आ जाएगा 960। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर है सबका सम बताना है, सबका सम बताना है। एस इक्वल टू 1 + 3 + 5
प्लस डॉट 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 प्लस 49। ठीक है, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबका सम बताना है, तो ये ऑड नंबर है। अब आपको पता होगी 1 से लेकर 50 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उनके नंबर कितने होंगे, 25। क्योंकि जैसे 50 तक है, आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, तो 0 से 50 तक टोटल 50 नंबर है, मतलब तो आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, डी की वैल्यू क्या आएगी 2, एल क्या आ जाएगा 49 और एन क्या आ जाएगा 25। ठीक है, ये आ जाएगा A1 D2 L1 49 और N 25। यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दीजिए जल्दी से। S इक्वल्स टू N अपॉन टू A प्लस L, N कितना 25 अपॉन 2 इंटू A1 और L 49, 25 अपॉन 2 इंटू 50। ठीक है, बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है ना। 25 अपॉन 2 1 प्लस 49 50, 50 में जब 2 से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा, और 25 में 25 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 625। यही आपका क्या है आंसर।